विद्वान राजा था। प्रतिदिन देव स्थान में जाकर के गरीबों को धन दान दे करके उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। भारत नदी के किनारे पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहरा करके राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि महाराज, आप किसका पूजन कर रहे हो? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके आप हमसे बताइए और कहिए। राजा उनका है साधु बस, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्त की कामना से हम श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत या पूजन किया जा रहा है। राजा के इसे वचन सुन करके साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, इसका सब विधान हमसे कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी, निवृत्त होगी। आनंद के साथ वो घर आया। संतान देने वाले व्रत को अपनी स्त्री से समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे घर में संतान होगी तब हम सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत या पूजन करेंगे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ उनकी धर पर परिहित हो गई और भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती। कथा 10वें महीने श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे बच्चा चलना बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आप जो संकल्प किया था भगवान का व्रत क्यों नहीं करते हो, आप उसे करिए। कहा हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। वो अवश्य देवो नगर को चला गया। कलावती जहाँ प्राप्त होने लगी, नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। दूत को बुला कहा, हे दूत, मेरी कन्या के लिए कोई अच्छा पति ढूंढ करके लाओ। वो कंचनपुर नाम के नगर को गया और खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए योग पुत्र को ले आया। उस योग लड़के को देख करके साधु ने अपने भाई बंधुओं के साथ पसंद से अपने पुत्र का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्वंश विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य कुशल साधु बनिया जमाता अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए चले गए और समुद्र के किनारे पर व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आते हुए देख करके चोर घबरा गए। भागते भागते राजा का धन वहीं पर चुपचाप रख दिया जहाँ पर ससुर और दामाद ठहरे हुए थे। चोर भाग गए। दूतों ने राजा के पास धन रखा देखा तो क्षमता से लौटते हुए राजा के समीप जा करके बोले कि हम दो चोर पकड़ रहे हैं, आज्ञा दीजिए। उनकी आज्ञा से उनको कठिन कारागार में भिजवा दिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा घर पर जो धन रखा था वो सब चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिकता, भूख और प्यास से अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर जाती है। वहां पर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देख करके बैठ करके कथा को सुन करके प्रसाद को लेकर के रात को घर माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू इतनी रात तक कहाँ रहे था, तेरे मन में क्या विचार? कन्या ने कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। बैठ करके कथा को सुन करके और प्रसाद को ले करके आए।
कन्या के ऐसे वचन सुन करके लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का पुत्र का तैयारी करने लगी। लीलावती और कलावती दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। कन्या के ऐसे वचन सुन करके तैयार हुई, तब प्रार्थना की, मेरा अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को कहा बंदी गिरे, साधु को प्रणाम किया और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाई दिया। कहा बंदी गिरे भोर होते ही तेरा राजधन पुत्र सहित ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपना स्वप्न सब लोगों को सुनाया और कहा, पुत्रों को कैद कर मुक्ता सभा में बुलाया। दोनों को आते हुए राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे बोला, वंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने दो नए भूषण पहनवाए। जितना धन ले लिया था उसे 4 गुना दे करके आदर के साथ विदा किया कि अब अपने घर को चले जाओ। यत्रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भट्टकथाम जो अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की। बैठे बैठे कलश के पास आराम से मांगो तो दे दे।